हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है, इंक्रीज कंसंट्रेशन यूजिंग दीज टिप्स। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप पढ़ते समय अपना कंसंट्रेशन लेवल जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आपको पता ही है, इतने टाइम से जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ये सब क्या है, बंद है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, फर्स्ट ईयर के एडमिशन चल रहे हैं। तो जो हमारा पढ़ाई का टाइम टेबल था वो काइंड ऑफ क्या हो गया है, बिगड़ गया है। जितना ध्यान हम पढ़ाई में पहले देते थे उतना हम आजकल नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इतना हमारा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं वो क्लासेस जैसी बच्चों को लगती नहीं है। तो क्या हो रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो क्या हो रहा है, बच्चे पढ़ने भी बैठ रहे हैं तो उसमें कंसंट्रेशन कर पाना मुश्किल हो पा रहा है। पहले क्या होता था, स्कूल या कॉलेज जाते थे, फिर घर आते थे, पढ़ते थे, तो एक रूटीन था। अब वो रूटीन नहीं है, तो इससे और मुश्किल हो गई है। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी क्या होगी, कंसंट्रेशन पावर थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आपको 4 घंटे पढ़ने बैठना है, आपको 6 घंटे पढ़ने बैठना है, आपको 8 घंटे पढ़ने बैठना है, आपको 16 घंटे पढ़ने बैठना है। ऐसा कुछ नहीं है। आप उतने घंटे पढ़ो जितने आप पढ़ सकते हो। आप अपने ब्रेन को टायर भी मत करो और ब्रेन का कम यूज़ भी मत करो। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने टाइम में कितना पढ़ पा रहे हो। तो इन टिप्स में मैं सब कुछ कवर करूँगी। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट है, डिसाइड वेयर यू वांट टू स्टडी। आप एक प्लेस डिसाइड कर लो कि आपको यहाँ पढ़ना है। अगर आपके पास टेबल चेयर है तो वेरी गुड, उसको नीट एंड क्लीन रखो, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपके पास टेबल और चेयर नहीं है, आप बेड पे पढ़ते हैं, तो बेड पे पढ़ने का नुकसान ये है कि आप धीरे 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 करते करते लेट जाते हैं, फिर वो नींद में कन्वर्ट हो जाता है पढ़ाई। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक स्टडी टेबल ले सकते हैं। छोटा सा होता है, आपको ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा, तो बैक और नेक में भी स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पढ़ते हो, और ऐसी जगह पे पढ़ो जहाँ पे नॉइज़ नहीं आती है। मान लो आप टीवी वाले रूम में पढ़ रहे हो, टीवी चल रहा है, तो आपका वो कंसंट्रेशन नहीं लगेगा। ऐसी प्लेस पे पढ़ो जहाँ पे नॉइज़ कम है। अब जिसके घर पे ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वो थोड़ा रूम का गेट बंद कर लीजिए ताकि आवाज़ क्या है, कम से कम आए। कुछ लोगों को क्या है, म्यूज़िक के साथ पढ़ने की आदत है, तो ऐसा म्यूज़िक चलाए बैकग्राउंड में जो काम हो, जिससे क्या आप थोड़ा रिलैक्स्ड हो और आपका जो फोकस है वो कहाँ हो, सिर्फ आपकी पढ़ाई पे। अब हम जाएंगे अपनी सेकंड टिप पे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डू नॉट यूज़ योर फोन। जब आप पढ़ने बैठते हैं अपनी आंखों के सामने फ़ोन ना रखें। जो कंट्रोल कर सकते हैं वो रखें, कोई दिक्कत नहीं है। जो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो प्लीज़ अपने नज़रों के सामने बिल्कुल फ़ोन ना रखें। तो अपना फ़ोन अपने पास ना रखें। अब आप बोलोगे कि हमें तो कैलकुलेशन करनी होती है, हमें तो फ़ोन से ही पढ़ना होता है। तो इसका भी एक है, अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर कोई टैबलेट है तो बेहतर रहेगा आप उससे पढ़ें। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आप अपने पास कैलकुलेटर रखें। मतलब एक तरह से आप रिप्लेसमेंट ढूंढ लो फ़ोन का, ये बेटर रहेगा, क्योंकि आपका हाथ जाएगा सोशल मीडिया ऐप्स पे। अगर आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं तो आप उनको यूज़ करें। अब हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट स्टेप में, ड्रिंक वाटर। जब आप पढ़ते हैं तो एक बॉटल अपने साथ ज़रूर रखें और बीच बीच में पानी पीते रहिए। डीप नहीं जाऊंगी यहाँ पे, वीडियो लंबा हो जाएगा। जब हम पढ़ते पढ़ते पानी पीते हैं तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। आपने देखा भी होगा, कई लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अपने साथ बॉटल लेके जाते हैं। तो इसके बारे में आप नेट पे ही पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ होगा, आपको मिल जाएगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, यूज़ ऐप फॉर ट्रैकिंग। आप अपने फ़ोन पे एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे जाओगे, वहाँ पे आपको पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारे ऐप मिलेंगे। अब आप बोलोगे कौन सा ऐप, कैसा ऐप, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ जो मैं पर्सनली खुद यूज़ करती हूँ, दैट इज़ फॉरेस्ट। इसमें क्या होगा, आप ट्रैक कर सकते हैं कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी, पूरे वीक का आप या फिर पूरे मंथ का देख सकते हैं। इससे एक और चीज़ होती है, आप जितने आवर्स पढ़ाई करेंगे उतने आपके कॉइन बनते हैं और उतने कॉइन से आप नए नए कुछ चीज़ खरीद सकते हैं उन पॉइंट से। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस ऐप का फीचर है
मान लो पढ़ाई कर रहे हो, आपने लगा दिया 1 आवर का 60 मिनट्स का, तो जब तक आप 60 मिनट्स पूरे नहीं करोगे और मान लो आपने फ़ोन में दूसरा ऐप खोल दिया, तो ये आपको नोटिफिकेशन देता है दैट योर ट्री इज़ डाइंग। तो ये आपको नोटिफिकेशन देता है, तो उससे आपको दिमाग में ये रहता है कि हाँ मुझे पढ़ना है। वो चीज़ आपको एक तरह से रोकेगी कि आप पढ़ाई करो। तो इस ऐप की ये बहुत अच्छा फीचर है और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 2-2 मिनट में फ़ोन उठाने लग जाते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट स्टेप की, राइट स्मॉल गोल्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप बड़े बड़े गोल्स मत रखो कि मैं 1 हफ्ते में पूरा सिलेबस कर लूँगी या कर लूँगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आप डिस्करेज हो जाते हो और आपको पढ़ाई का मन और नहीं करेगा। तो स्मॉल गोल्स बनाओ अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। अभी आप इतने गोल्स पूरे कर पा रहे हो, फिर बाद में आप और करोगे बड़े बड़े गोल्स पूरे। तो स्मॉल गोल्स बनाओ कि 1 मंथ में मैं इतने चैप्टर्स, इतना ये कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो इससे क्या होगा, जब आप ये गोल्स पूरे करते हो तो आप बहुत ही अच्छा फील करते हो, आप एनकरेज होते हो और पढ़ाई में आपका ध्यान लगता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक और टिप है, डिसाइड टाइम एंड मटेरियल बिफोर हैंड। अब इसका क्या मतलब है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आप डिसाइड कर लो आप कितने आवर पढ़ना चाहते हो एक डे में। पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। आप 4 आवर्स पढ़ना चाहते हो, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स। एक्चुअली जो टाइम है, कितने आवर्स आपको पढ़ना है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आपको 4 घंटे पढ़ना है तो वो 4 आवर्स आप 7 डेज मत पढ़ो, 6 डेज पढ़ो। अगर आपको संडे छुट्टी देनी है, संडे घूमो फिरो और अपने आप को रिचार्ज करो। ज़्यादा भी पढ़ाई करोगे तो वो पढ़ाई भी दिमाग में नहीं रहती है। आपको अपने आप को भी मेंटली हेल्दी रखना ज़रूरी है। मटेरियल बिफोर हैंड मतलब आपको क्या पढ़ना है आपको पता होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमेशा हमेशा जो आपको कल पढ़ना है, मान लो आपको एक्सरसाइज 8.1 करनी है और साइंस में 5 पेजेस पढ़ने हैं, तो आप ये एक पेपर में लिखो और प्लीज़ लिखो, फ़ोन में मत लिखो, अपने हैंड से स्लिप में लिखो या फिर अपनी नोटबुक के पीछे कहीं भी लिखना है आपको, लिखो। एक्सरसाइज 8.1 करनी है मैथ्स की, साइंस का मुझे मान लो 5 पेजेस पढ़ने हैं, ठीक है। और मुझे मान लो कोई भी सब्जेक्ट ले लिया मैंने, एसएसटी ले लिया, उसके ही मुझे 6 पेजेस पढ़ने हैं। तो आप ये लिखो अपने हाथों से। जब आप लिखते हो तो आपके दिमाग में रहता है कि हाँ मुझे करना है और आप एनकरेज होंगे कि कल मैं ये काम पूरा करूँगा ही करूँगा। देन नेक्स्ट डे जब आप ये काम कर लेते हैं तो ऐसे काटिए इसको, तो आप क्या करेंगे, गुड फील करेंगे, एनकरेज होंगे अगले दिन और पढ़ने के लिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर करना। ये सब ट्रिक्स क्या है, आपके माइंड को ट्रिक कर रहे हैं। जब आपका माइंड ही नहीं बोलेगा कुछ करने के लिए, आप करोगे नहीं। अगर आपको पता नहीं है क्या पढ़ना है, आप पढ़ने बैठ गए हो, 15 मिनट तो आपके कहाँ जाएंगे क्या पढ़ना है ये डिसाइड करने में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप इनकरेज्ड होंगे, फोकस्ड होंगे पढ़ाई को लेके। नेक्स्ट है हमारा टेक अ ब्रेक। आप ये मत सोचो कि लोग तो 6-6 घंटे लगातार पढ़ पा रहे हैं, मैं यहाँ पे 2 घंटे भी नहीं बैठ पा रहा या बैठ पा रही हूँ। हमेशा आप देखो कि आप कितने टाइम पे कंसंट्रेट कर पा रहे हो। मोस्टली 1 आवर तक ही हो पाता है, 45 to 1 आवर। 1 आवर के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। तो ये मत समझना ब्रेक ले लिया तो आपको टीवी देखना होगा या फ़ोन पे लग जाओ। 5 से 10 मिनट, जितना भी आपको 5, 10, 15 मिनट जो ब्रेक लेना है, आप वॉक कर लो थोड़ा, घर पे छत पे टहल लो, आप पजल सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कुछ है। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट है स्लीप। अगर आप अपनी पूरी नींद नहीं लेते तो आपको कंसंट्रेट करने में क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप ज़्यादा भी सो जाते हैं तो उससे भी ऐसा होता है। नॉर्मल आवर्स होते हैं उसकी स्लीप पूरी ले, ना कम ले ना ज़्यादा ले, जितने नॉर्मल होती हैं उतनी ले। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के इतने बेनिफिट्स हैं, इतने बेनिफिट्स हैं, जब आप करोगे ना तभी आपको पता चलेगा कितने बेनिफिट्स हैं। आपकी कंसंट्रेशन पावर, आप फिट रहोगे फिजिकली तो मेंटली भी फिट रहोगे। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल हार्डकोर एक्सरसाइज करनी है, आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको जिम जाना है आप जिम जा सकते हैं। अगर आपको घर में एक्सरसाइज करनी है तो बहुत सारे ऐप्स हैं जिसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट अपनी पूरे डे में से 20 to 30 मिनट्स तो आपको एक्सरसाइज में देने ही चाहिए।
ये सब चीज़ें हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है कि हाँ, मैंने ये आज दिन में ये काम करना था और मैंने कर लिया. वी फील गुड अबाउट आवर सेल्व्स. नेक्स्ट टिप मैं ये देना चाहूँगी, गेट अ हॉबी. तो कोई भी हॉबी, किसी को गाने का शौक़ है, किसी को पेंटिंग का, किसी को कलर फिल करने का, ये सब चीज़ें हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाती है. नेक्स्ट और फाइनल टिप ये है, पीपल डोंट रियलाइज दिस बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन. हम क्या करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं. हर इंसान अलग अलग है. सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, अगर आप 2 जनों को सेम काम दे दें, वो अलग अलग तरीके से करेगा. तो हम क्या हैं, अलग अलग हैं एक दूसरे से. तो हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर क्यों करें. अगर हम अपने आप को कंपेयर करने लगेंगे, भाई वो तो 8 घंटे पढ़ता है, मैं सिर्फ 4 घंटे पढ़ता हूँ, तो इससे क्या होता है, हम डिस्करेज होते हैं कि मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ जितना लोग कर पा रहे हैं. क्या पता आप लोगों से अच्छा कर रहे हो उसी 4 घंटे में. आप हो और वो है. आपका पढ़ाई का तरीका कुछ और हो सकता है, उनका पढ़ाई का तरीका कुछ और हो सकता है. आपने देखा भी होगा, जो लोग ज़्यादा भी पढ़ते हैं उनके नंबर इतने नहीं आ पाते. ऐसे केसेस भी देखे होंगे आपने. तो ये सब मेन किस पे आता है कि आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हो उसमें कैसे पढ़ रहे हो. तो ये मत सोचना कभी कि वो ऐसे पढ़ रहा है, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ. आप अपना पाथ खुद बनाओ. मेन बात ये है. अगर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करोगे तो डिस्करेज हो जाओगे. अपना कंपटीशन अपने आप को ही रखो. एक लिमिट सेट कर दो. अगर मान लो इस बार आपके 10 में से 5 नंबर आए हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो कि आपके 8 आ सके. अगर आप 8 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके 7 भी आए, तो आपने पहले से क्या किया, बेटर किया. तो ये थी मेरी फाइनल टिप. तो ये कुछ टिप्स थी जो कि मैंने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताई हैं. आप इन्हें फॉलो करें और मुझे बताएं कि आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं. तो इस वीडियो में इतना ही. मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.